जितना करप्ट इस मुल्क का निज़ाम और लोग हैं उतना कोई भी नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैंने सवाल उठाया था क्या जम्मू में भी आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते? वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर गए हैं, वहां के लोगों से खिताब किया है। नए नए लोगों के लिए रोजगार के मौके खुलेंगे, नौजवानों के लिए नई स्कीम्स खुल रही हैं। हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस वक्त कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। वहां पर उन्होंने तकरीबन 32,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उनका ऐलान किया। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। तालियां, और ये तालियां मैं लाहौर से सुनना चाहता हूं, और इस्लामाबाद से सुनना चाहता हूं, कराची से सुनना चाहता हूं, रावलपिंडी से सुनना चाहता हूं, और हैदराबाद से सुनना चाहता हूं। तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जो मईशत का जो जीडीपी का टोटल हुजम है उससे भी $19 बिलियन जो हैं वो जो टाटा है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा है। भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है, हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर। इसके साथ साथ जो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ जो वहां पर आईआईटी और आईआईएम और ट्रिपल आईटी के जो प्रोजेक्ट हैं या वहां के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका भी ऐलान किया। इंडिया की अवाम आज इस चीज को एंजॉय कर रही है। भाई आप बहुत सारे ऐसे लोगों को सुनेंगे इंडिया के अंदर, वो कहेंगे भाई हम वी आर वेरी हैप्पी, वी आर नॉट विद देम। लेकिन हमारी अब ये हालत है कि हम भारत से क्या compete करेंगे। अगर हम भारत की एक जो बड़ी कंपनी है उसके साथ compete कर लें तो वो बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी श्रीनगर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, इसके अलावा आईआईटी आईआईएम का उद्घाटन किया और 32,000 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्ट का भी नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। 11 साल पहले जब नरेंद्र मोदी कश्मीर आए थे तो उन्होंने कश्मीर के लिए वादा किया था कि हम आईआईटी आईआईएम जैसे संस्थान खोलेंगे। अब वही होता हुआ दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी भारत के टाटा ग्रुप से भी पीछे है। अगर पाकिस्तान का टोटल जीडीपी देखें $341 बिलियन, वहीं टाटा ग्रुप का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $365 बिलियन का है। तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, और ऑपोजिशन ये कह रही है कि रिगिंग हो रही है, अवाम इस पे सवाल जवाब कर रही है। तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज़ सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना, और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री, इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड, ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही, आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा वो कोई कंपटीशन नहीं है। और जो टाटा ग्रुप है, ठीक है जी, अगर इसी को सिर्फ देख लिया जाए,
टाटा मोटर्स है रेंट है, टाटा मोटर्स एंड रेंट है, उसके बाद टाटा पावर है, फिर उसके बाद TCS है, जिसे कहेंगे ना, ये टाटा टेक्नोलॉजीज है। और ये इनकी वेल्थ कैसे जनरेट हुई है? फिर इनकी होटल चेन्स हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा, पता नहीं, मैं देख रहा था इनकी लिस्ट है पूरी, जिससे ये पता चलता है कि ये तो भाई क्या है और क्या नहीं है। उधर वो कहते हैं जी हमारा इकोनॉमी साइज तो $3.7 ट्रिलियन है, आपके पास क्या है? आप तो अभी नई हुकूमत आने वाली है, आप तो IMF के पास चले जाएंगे, जाके आप वहाँ पे लोन्स वगैरह ले लेंगे और आपने क्या करना, और कहेंगे और अपनी सॉवरेनिटी जो है वो जिसे बोलते हैं इंजर्ड सॉवरेनिटी, इसको इंजर्ड सॉवरेनिटी बोलते हैं, जो हमारी सॉवरेनिटी है, जो हमारी कंडीशन है ना, दिस इज एन इंजर्ड सॉवरेनिटी। एक तरफ पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर उस तरीके से आ नहीं रही, हमारी मईशत जो है वो मसाइल से दो चार है, अभी भी हम IMF के प्रोग्राम में हैं, और जब नई हुकूमत बनेगी तो हमें एक और IMF के प्रोग्राम की भी ज़रूरत होगी। तो इस बीच जो भारत से खबर आ रही है, भारत की जो कंपनी है टाटा ग्रुप, जो वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड है, 1868 में ये कंपनी बनी थी, और खबर वहाँ से ये आई है कि जो उसकी 29 लिस्टेड कंपनीज हैं, यानी कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, उनकी जो शेयर्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, या आम अल्फाज में ये कह लें कि जितने शेयर्स हैं मार्केट के अंदर, अगर आप उनकी जो जितनी कीमत है उसको अगर आप कैलकुलेट करें, तो जो उसका टोटल साइज बनता है टाटा ग्रुप का, आप हैरान होंगे कि जो पाकिस्तान की जो टोटल GDP का साइज है उससे वो बढ़ गया है। 19 फरवरी 2024 के जो नंबर सामने आए हैं, जिन 29 लिस्टेड कंपनीज का डाटा सामने आया है, उसके तहत जो टाटा ग्रुप की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसकी जो टोटल वैल्यू है वो कोई $370 बिलियन है, यानी कि $370 बिलियन। अब पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत का जो टोटल साइज है, दैट इज अराउंड $341 बिलियन। तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जो मईशत का जो GDP का टोटल हुजम है, उससे भी $19 बिलियन जो हैं, वो जो टाटा है उस की जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो आप इमेजिन करें कि एक तरफ एक कंपनी जिसकी ऑब्वियसली प्रोफाइल और जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ओवर 100 कंट्रीज़ में वो हैं, और उनकी प्रेजेंस है ओवर 100 कंट्रीज़ में, और जो टाटा की वेबसाइट के ऊपर जो उनके अपने नंबर्स हैं, आप हैरान होंगे कि टोटल जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्ट्रेंथ है वो 10,28,000 है। सिर्फ एक भारतीय जो कंपनी है उसकी इतनी वैल्यू है, और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जैसे मैंने कहा कि भारत की एक कंपनी, उसकी जो टोटल वैल्यू है वो पाकिस्तान की मईशत के साइज से $19 बिलियन ज़्यादा है, और दूसरी तरफ 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क, बेशतर यंग आबादी, कहने को इसमें कोई शक नहीं है कि वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल, लेकिन हमारी अब ये हालत है कि हम भारत से क्या compete करेंगे। अगर हम भारत की एक जो बड़ी कंपनी है उसके साथ compete कर लें तो वो बहुत बड़ी बात हो। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि कश्मीरी मोदी जी के लिए किस तरह पागल हो रहे हैं, मोदी जी को शेर कह रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा यही बात कहता है कि अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। क्या ऐसा होता हुआ आप लोगों को दिख रहा है, या फिर आपको अल्पसंख्यकों के लिए इतने ज्यादा डेवलपमेंट कश्मीर में होते हुए दिख रहे हैं, जहां पे IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान खुल रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को लेके और युवा सशक्तिकरण को लेके जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है, काबिले तारीफ है। दुनिया में मोदी जी के इस काम की तारीफ हो रही है। लगातार कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है, और कश्मीर के यूथ का कहना है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हमारा कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ था, जब 370 हटा था। आर्टिकल 370 हटने के बाद हर साल आप देख रहे हैं कि 2 से 3 लाख टूरिस्ट का हुजूम बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एवरेजन आप देखें तो साल में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जा रहे हैं, और आने वाले समय में ये और भी जाता हुआ देखने को मिलेगा आंकड़ा ऊपर की तरफ,
क्योंकि आप देख रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे यूएई का एमआर ग्रुप कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के काम कर रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कश्मीर में अपना प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं। वहीं भारत की बड़ी कंपनीज भी कश्मीर में डेवलपमेंट को लेके काफी काम कर रही है। हालांकि कश्मीर को लेके भारतीयों का सेंटिमेंट काफी इमोशनल है, लेकिन उसको डेवलप करना भारत सरकार की एक प्रायोरिटी भी है और नरेंद्र मोदी इसी पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कश्मीर डेवलपमेंट को लेकर? 32,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी ने अभी लॉन्च किए हैं, उससे कश्मीर की दिशा और दशा किस तरह से बदल सकती है, इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।